सभी को जय मसीह की। आज का विषय है यीशु मसीह कौन है। आइए जानते हैं। यीशु मसीह जिसने मसीहियत की शुरुआत की थी, एक ऐसा इंसान था जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी, जिसके गुण काफ़ी आकर्षक थे, जिसके आदर्श बहुत ऊंचे थे, जिसने इंसान को प्यार से जीना सिखाया। तो उनकी इस रचना को वाकई एक बड़ा चमत्कार कहा जाएगा। यहाँ तक कि सुसमाचार की किताबों में बताए गए किसी भी चमत्कार से बड़ा चमत्कार। लेकिन एशियाई और दूसरे देशों के लाखों लोग यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। वे शायद इतना मानते हों कि वह संसार में आया था, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि यीशु का उनके जीवन से कोई संबंध है। दूसरे कई लोग यीशु को इस लायक ही नहीं समझते कि उस पर कोई ध्यान दे, और इसके लिए जिम्मेदार उन लोगों के बुरे काम हैं जो यीशु के चेले होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए, जापान में कुछ लोग शायद कहीं जापान के दूसरे शहरों के मुकाबले नागासाकी में ही ज़्यादा ईसाई रहते थे। फिर भी ईसाइयों ने ही उस शहर पर एटम बम गिराया। लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि अगर कोई रोगी डॉक्टर के नुस्खे को ना माने और इसलिए उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए, तो क्या उसके लिए आप डॉक्टर को कसूरवार ठहराएंगे? नहीं, आप हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। ईसाई जगत के लोग लंबे अरसे से उस नुस्खे को नज़रअंदाज करते आए हैं जो यीशु ने रोज़मर्रा के जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए बताया था। इसलिए जो लोग मसीह होने का दावा करते हुए भी यीशु के निर्देशों पर नहीं चलते, ऐसों के कारण यीशु को ठुकराने के बजाय क्यों ना आप खुद ही उसके बारे में कुछ बातें सीखें। जरा बाइबल से जांच कर देखिए कि यीशु असल में कौन है और कैसे वह आपकी ज़िंदगी पर भी गहरा असर डाल सकता है। उसका बताया हुआ नुस्खा प्यार। यीशु मसीह वह महान शिक्षक था जो करीब 2000 साल पहले इज़राइल देश में रहता था। उसके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी पाई जाती है। मत्ती अध्याय 1 और 2, लूका अध्याय 1 और 2। जब वह 30 साल का हुआ तो उसने सत्य पर गवाही देने के लिए अपनी सेवा शुरू की। यीशु की जवानी लिखने वाले 4 लेखकों ने खास तौर से उसके प्रचार काम का ब्यौरा दिया जो उसने धरती पर अपने जीवन के आखिरी 3.5 सालों के दौरान किया था। यीशु के उपदेशों में से एक उपदेश बहुत मशहूर है जो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि दूसरों से प्यार कैसे किया जाए। उसने कहा, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7:12। इसी पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44। यीशु के पास चमत्कार करने की शक्ति थी। यीशु ने बहुत से रोगियों को भी ठीक किया। उसने अंधों, लंगड़ों, कोढ़ियों और बहरों को चंगा किया। यहाँ तक कि उसने मरे हुओं को भी जिंदा किया। लूका 7:22, यूहन्ना 11:30 से 45। क्या इन चमत्कारों पर विश्वास करना कठिन लगता है? गौर कीजिए कि यीशु ने अधिकतर चमत्कार सरेआम किए थे, यहाँ तक कि उसके शत्रुओं ने भी, जो हर घड़ी उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालने की ताक में रहते थे, उसे चमत्कार करते देखा था। यूहन्ना 9:1 से 34। इसके अलावा उसके चमत्कार करने के पीछे एक उद्देश्य था। उन चमत्कारों से लोगों को यह पहचानने में मदद मिली कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है। यूहन्ना 6:14। यीशु की शिक्षाओं और उसके जीवन से जुड़ी इन चंद बातों पर ध्यान देने से हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमारे अंदर उसकी तरह प्यार से पेश आने की इच्छा पैदा होती है। वह परमेश्वर का एक इकलौता पुत्र है और धरती पर जन्म लेने से पहले वह स्वर्ग में अस्तित्व में था। धरती पर इंसान के रूप में जीने और फिर मरने के बाद उसे आत्मिक रूप में जिंदा किया गया। बाइबल बताती है कि यीशु को मरे हुओं में से जिलाया गया और आज वह परमेश्वर के राज्य का राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान है। प्रकाशित वाक्य 11:15। यीशु ने कहा था, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।